सिनेमाई पर्दे पर उगा यह नया सूरज है हर्षवर्धन राणे। जॉन अब्राहम इंटरटेनमेंट कंपनी की फिल्म तारा वर्सेस बिलाल का लीड एक्टर। यह फिल्म तो अपने आप में अपने जबरदस्त पटकथा और किरदारों की बेहतरीन अदायगी के कारण चर्चा में है ही, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टार हर्षवर्धन राणे की अपनी निजी जिंदगी भी काफी दिल दहला देने वाली है और यह संघर्ष की एक मिसाल भी है। जी हाँ, कभी एक ढाबे पर कप प्लेट धोने वाला यह शख्स आज बतौर सिनेमा स्टार लोगों के सामने है। यहाँ तक पहुँचने से पहले हर्षवर्धन की जिंदगी ने बड़े संघर्ष देखे। जब वह 16-17 साल के थे तब ग्वालियर से भागकर दिल्ली आ पहुंचे, समाज के उस दृष्टिकोण से तंग आकर जिसमें लोग आपसे वही काम करने की अपेक्षा करते हैं जो वे चाहते हैं। हर्षवर्धन को यह शर्त मंजूर नहीं थी। उनके मन में शुरू से यह बात रही कि जो लोग कहते हैं वही काम क्यों करना है, लेकिन दिल्ली में क्या करना है यह भी तब हर्षवर्धन को नहीं पता था। वह तो बस जेब में 200 रुपए लेकर निकल पड़े थे दिल्ली की ओर। 74 रुपए ट्रेन के टिकट और थोड़े बहुत अन्य खर्चों के बाद हर्षवर्धन के पास महज 100 रुपए बचे थे और आगे एक लंबा सफर जिसके रास्तों का भी उसे इल्म न था। दिल्ली के मालवीय नगर में एक जानने वाले ने हॉस्टल के किचन में सोने का इंतजाम करा दिया तो फौरी तौर पर वही हर्षवर्धन की किस्मत का ठिकाना बन गया। किचन की टेबल कुर्सी और कप प्लेट साफ करना रोजमर्रा की बात हो गई। हॉस्टल में ही एक एसटीडी बूथ हुआ करता था। जीविका के लिए 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अब वह वहां भी काम करने लगे थे। उनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी तो एक और जान पहचान वाले ने पास के साइबर कैफे में भी नौकरी दिलवा दी। यह उनकी पहली तरक्की थी और वेतन था 10 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 20 रुपए हो जाना। इसके बाद उन्होंने कोरियर बॉय का भी काम किया। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी तो उन्हें लगा कि यह उनकी तरक्की में रोड़ा बन सकती है। अंग्रेजी सीखने के लिए अक्सर लोग कोचिंग जाते हैं, लेकिन हर्षवर्धन राणे ने इसके लिए मुफ्त का तरीका खोजा। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने एक कॉल सेंटर को अपना स्कूल बना लिया। कॉल सेंटर में नौकरी लग गई। वहां 1 महीना ट्रेनिंग में थोड़ी इंग्लिश सीखी, उसके बाद फिर दूसरी जगह 1 महीने की ट्रेनिंग ली और इसी तरह इसी चीज को उन्होंने अपना पैटर्न बना लिया और बिना पैसे खर्च किए अंग्रेजी भी सीख ली। जॉन अब्राहम से हर्षवर्धन की मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प है। बताते हैं कि 2006 में वह दिल्ली के बाद मुंबई चले गए। 4 साल दिल्ली में काम करने का तजुर्बा उनके मुंबई की राह को आसान बना रहा था। मुंबई आने के बाद वह निर्देशक इंद्र कुमार और महेश भट्ट के ऑफिस में कैसेट की डिलीवरी किया करते थे। 2007 में टीवी शो लेफ्ट राइट लेफ्ट काम करने का पहला मौका उन्हें मिला और इस बीच एक दक्षिण भारतीय फिल्म में भी उनका सिलेक्शन हो गया। रही बात जॉन अब्राहम से हर्षवर्धन की मुलाकात की, तो एक हेलमेट की डिलीवरी के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी और यह पहली मुलाकात काफी यादगार रही थी। अब्राहम ने उन्हें थैंक यू कहने के लिए 4 मिनट रोका और यह उनका थैंक यू कहना ही हर्षवर्धन को काफी भा गया था। बहरहाल लंबे समय के बाद जॉन अब्राहम ने याद किया हर्षवर्धन को और अपनी फिल्म में लीड रोल पेश किया है, यानी तारा वर्सेस बिलाल जो इस महीने रिलीज हो रही है उसमें हर्षवर्धन ने लीड रोल अदा किया है। लेकिन इससे पहले भी हर्षवर्धन लगभग 1 दर्जन दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं और अच्छे खासे किरदार को निभा चुके हैं। उनकी पहचान बन चुकी है। 2016 में भी उन्होंने हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। हिंदी में उन्होंने इसके अलावा पलटन, हसीन दिलरुबा, तैश जैसी कई चर्चित फिल्में की है और एक अपनी अलग पहचान बनाई है और यह सब कुछ हुआ है हर्षवर्धन के अपने संघर्ष के बूते। तो ऐसी ही खबरों से रूबरू रहने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से।